वो इतने कम समय में ये सब कर लिया, मैं अभी इतना ही हूँ, इतना बड़ा हो गया, अभी तो कुछ कर नहीं रहा। हमें सिखाया नहीं जाता है कि लाइफ में फेजेस भी होते हैं। माइंड की स्टेबिलिटी पता चलेगी आप कहाँ तक सोच सकते हैं। लोग एज्यूम ये कर लेते हैं कि उनमें फोकस की कमी है, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। बट फोकस की डिमांड लाइफ के हर स्टेज में अलग होती है। गलत फेज में फोकस ढूंढना मतलब कुएं में सोना ढूंढना। कन्फ्यूजन स्टार्ट क्यों होता है? पॉइंट नंबर 1, क्यूरियोसिटी वर्सेस सर्वाइवल क्लास। अर्ली 20s और टीनेजर्स में अधिकतर क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा होती है बाकी एज ग्रुप से। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सब चीज़ें एक्सप्लोर करें, सब चीज़ें जानें, ये क्या होता है, वो क्या होता है। हमें जानने की क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। बट सडनली सर्वाइवल प्रेशर हमारे अंदर एंटर कर जाता है। जैसे मैं अभी ये नहीं कर पा रहा, वो देखो उतना कर रहा है, इंटरनेट पे स्क्रॉल करो तो ये वो कर रहा है, वो इतना लग्जरी देख रहा है, वो कर रहा है, उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे फैमिली में इतने पैसे नहीं है। और दूसरा ये, वो इतने कम समय में ये सब कर लिया, मैं अभी इतना ही हूँ, इतना बड़ा हो गया, अभी तो कुछ कर नहीं रहा। सेकंड, एक्सटर्नल प्रेशर। फैमिली या सोसाइटी कहती है एक चीज़ चूज़ करो, जल्दी करो, करियर सेटल करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सब जल्दी जल्दी करो और सब उसी में हौच पौच कर दो। सो कन्फ्यूजन बढ़ता क्यों है? जब इनर वॉइस और एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है उसका रिदम नहीं बनता है, तब कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा बनती है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है अपने सोसाइटी में और पेरेंट्स में भी है गलती? हमें सिखाया नहीं जाता है कि लाइफ में फेजेस भी होते हैं। अधिकतर कोई इस बारे में बात नहीं करता कि लाइफ में फेजेस होते हैं, कब क्या करना होता है। फेज नंबर 1, एक्सप्लोरेशन फेज। इस फेज में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्राई करना है, फेल होना है, ट्राई करना है, फेल होना है, ट्राई करना है, फेल होना है। एक्सपीरियंसेस गेन करना, सिर्फ एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस करो, ट्राई करो, एक्सपीरियंस लो, ट्राई करो, एक्सपीरियंस लो। दूसरा आता है कमिटमेंट फेज। इस फेज में आप क्या करते हो? जो आप एक्सपीरियंस लिए रहते हो, जितने दिन से आपने जो किया है उसका एक्सपीरियंस आपके पास होगा, टेस्टिमोनियल होंगे आपके पास, जो जो आपने काम किए होंगे उसका प्रूफ भी होगा आपके लिए, किसी को दिखाना नहीं है, आपके लिए जो प्रूफ्स होंगे उस पर आप कमिटमेंट लेते हो कि हाँ मैं इसमें अच्छा कर रहा हूँ, तो इसमें आगे जाकर मैं इसमें ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ, इसमें इतना टाइम दूंगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगा। थर्ड, ऑप्टिमाइजेशन फेज। जो आपने कमिटमेंट किया रहता है उसमें आपको रिजल्ट दिखते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो काम आपने ज़्यादा एक्सीलेंट किया हो उसको आप डबल डाउन करते हैं, स्केल करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, उसको और ज़्यादा स्केल करते हैं। ये हो गया था ऑप्टिमाइजेशन फेज। सो ये तो हो गए फेजेस, इसमें भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है? अभी लोग एक्सप्लोरेशन फेज में होते हैं और वहाँ पे क्लैरिटी ढूंढने लगते हैं। अरे भाई, जब तुम ट्राई कर रहे हो, सीख रहे हो, तो उसमें क्लैरिटी मिलेगी कहाँ से? जब ट्राई करोगे बार बार तब ना मिलेगी, कि पहले ही क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरा, जब आप एक्सप्लोरेशन फेज में बार बार क्लैरिटी ढूंढने लगते हो, तो जब आप कमिटमेंट करते हो तो आपको डर लगता है, आप कोई भी चीज़ पे कमिटमेंट कर ही नहीं पाते। अगर ये मैंने कर लिया, ये स्टार्ट कर लिया, ये कमिटमेंट कर लिया, तो आगे जाकर कहीं फेल हो गया तो, ये हुआ तो, इस वजह से ये हो गया तो, बार बार तो आने लगता है। तो वो होता है डर कमिटमेंट फेज में। इसका रिजल्ट क्या होता है? या तो आप अपने इंटरेस्ट को, सारे इंटरेस्ट को दबा देते हो, क्या करना चाहिए था, मुझे ये पसंद है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये वो करना चाहता हूँ, सबको आप दबा देते हो। या फिर उनको आप टाइम ही नहीं देते, उन पर आप ध्यान ही नहीं देते, ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करते। और ये दोनों ही सिचुएशन आपकी लाइफ का गला दबा कर रख देगा। फिलहाल तो अभी आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बाद में जब आप थोड़े और टाइम स्पेंड कर दोगे, टाइम गंवा दोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने क्या कर दिया। आप सक्सेस तो हो सकते हो, लेकिन आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी जब आप अपने इंटरेस्ट को गला दबा दोगे या फिर उनको इग्नोर करोगे। सबका कोर पैटर्न क्या है कन्फ्यूज़न का? जब हम क्लैरिटी जब ढूंढने निकलते हैं, तो अभी हमारा प्रोसेस, अभी उसमें रिजल्ट्स मिले ही नहीं होते, अच्छे रिजल्ट्स मिले ही नहीं होते। आप स्टार्टिंग में ही जाते क्लैरिटी ढूंढने लगते हैं, क्या होगा इसके आगे होगा क्या? जब आप करोगे ही नहीं तो आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और जब क्लैरिटी नहीं मिलती है तो आप ऐसे अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, और अपने डिसीजन को ये आंसर समझ लेते हो। ये नहीं समझते हो कि उसको एक्सपेरिमेंट करना है, अभी एक्सप्लोर करना है। और मेन रीज़न है क्लैरिटी को ही फाइनल आंसर समझ लेते हैं। तो जब आप क्लैरिटी को फाइनल आंसर समझोगे, डिसीजन लेने का प्रेशर और बढ़ जाएगा। और जितना ज़्यादा डिसीजन का प्रेशर आप पे बढ़ेगा, उतना ही आप डिसीजन अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे। फिर इस लूप को स्टार्ट करते करते आप प्रोक्रास्टिनेशन में चले जाओगे, कल कर लूँगा,
डिले करना शुरू कर देंगे। सिंपल भाषा में ये सब चीज़ें होने के बाद सबसे बड़ा पेन क्या होता है? सबसे बड़ा पेन कन्फ्यूजन का होता है? नहीं, खुद को ये रियलाइज़ करा लेना कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, आई कांट डू एनीथिंग। ये सबसे बड़ा दर्द होता है। अगर आप ये रियलाइज़ करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सबसे बड़े लूप में फंसे हुए हैं। और इससे होता क्या है, आप अपनी ही आइडेंटिटी को फ्रैक्चर करते हो, आप खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते हो। तो जब नेक्स्ट टाइम आप कोई नया डिसीजन लोगे तो आपका माइंड आपको खुद बोलेगा तुम ये कर ही नहीं सकते, तो डिसाइड करके फ़ायदा क्या है, डिले करो, कोई और काम देखो। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम कोई और डिसीजन लोगे फिर वही बात बोलेगा। ऐसे करते 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 लूप में आपका सारा लाइफ बर्बाद। इंटरेस्ट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उतना आपके माइंड की स्टेबिलिटी पता चलेगी, आप कहाँ तक सोच सकते। तो फिर इंटरेस्ट है क्या? इट्स अ रॉ मटेरियल। इंटरेस्ट जीने का दूसरा नाम है। आप खुद रियलाइज़ करिए कि आप 10 जगह एक साथ जी सकते हैं? नहीं, 10-10 इंटरेस्ट को एक साथ कैसे ले चल सकते हैं? कोई एक टाइम पे एक ही तो होगा। और ये भी नहीं है कि आप कहीं भी नहीं है, कहीं तो आपको रहना पड़ेगा, एक टाइम पे एक जगह होना ही पड़ेगा आपको। तो ना सब इंटरेस्ट को एक साथ जी सकते हैं, ना सब इंटरेस्ट को एक साथ छोड़ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट को अपने पेन डाउन करिए, जितने सारे इंटरेस्ट हैं आप अपने नोट कर लीजिए और एक टाइम बाउंड दीजिए। एक इंटरेस्ट चूज़ करिए जिसमें ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी हो रही है, उस इंटरेस्ट को पहले चूज़ करिए। उस पर कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने उस पर लगाइए। इस बीच अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको स्कोप दिख रहा है कि उस इंटरेस्ट में आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें फ्यूचर बना सकते हैं, तो उसको और बढ़ाइए। उसका टाइम बाउंड फिर 9 महीने कर दीजिए। तो फिर बाकी इंटरेस्ट का क्या होगा? बाकी इंटरेस्ट पे दिन के कम से कम 15 से 20 मिनट डेली दीजिए। आप उसको इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो बाद में आपका वो अंदर ही अंदर आपका गला दबाएगा। फिर आपको जीना भी मुश्किल होगा। जो आप कर रहे हैं उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा, फिर जो आप छोड़ रहे हैं उसमें आपका बार बार ध्यान जाएगा। इसलिए जो आप इंटरेस्ट अभी डिले कर रहे हैं या फिर रख रहे हैं, जो उसको बैकग्राउंड में करते रहिए। 15 से 20 मिनट डेली उस पर देना है आपको। फिर जो जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें और आपको इम्प्रूव करना है, उसमें भी आपको छोड़ना नहीं है, उस पर ज़्यादा टाइम देना है। 80-20 रूल आपको उसमें अप्लाई करना है। 80% जो आपने चूज़ किया उस पर, 20% जो आपने अभी चूज़ नहीं किया उसमें और एक्सप्लोर करना है और उसमें क्या क्या होता है। क्योंकि बाद में आप जब उस पर शिफ्ट करो तो आपको फिर से जीरो से शुरू ना करना पड़े, आगे ही आगे आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। सो कम टू द एंड। असली सवाल क्या है? मुझे क्या पसंद है? नहीं, मैं कौन से फेज़ में हूँ, एक्सप्लोर में, कमिटमेंट में या ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, 15-20 मिनट जो भी आपके पास टाइम हो, खुद के बारे में जानने की कोशिश करिए। आप किस समय पे हैं, अभी किस फेज़ में हैं। एक्सप्लोरेशन फेज़ में है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करिए। कमिटमेंट फेज़ में है तो जिस काम को कमिट किए हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, डेली उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर ऑप्टिमाइजेशन फेज़ में है तो जो आप कमिटमेंट किए हैं, जो उससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिले हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्केल करिए। अगर आपने फेज़ ही गलत चूज़ कर लिया तो सही इंटरेस्ट भी आपको गलत लगने लगे। सो चूज़ वाइजली।